लद्दाख में सरहदी कशीदगी को कम करने के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। हिंची ने एक समझौते के बाद लद्दाख के पेंगोंग सू झील के शुमाली और जनूबी किनारों पर तैनात फौजियों को पीछे हटाने का अमल शुरू कर दिया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी आज पार्लियामेंट में इस हवाले से बयान दिया है। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान लद्दाख में LAC पर गुज़िश्ता 10 महीनों से जारी कशीदगी में एक अहम पेशरफ्त हुई है। फौजी और सिफारती सतह पर कई दौर की बातचीत के बाद दोनों ममालिक ने डिसएंगेजमेंट से इत्तेफाक कर लिया है। हिंची ने लद्दाख की पेंगोंग सू झील के शुमाली और जनूबी किनारों पर तैनात हजारों फौजियों को दोनों जानिब एक साथ पीछे हटने पर इत्तेफाक कर लिया और फौजियों के पीछे हटने का अमल भी शुरू हो गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इस हवाले से बयान दिया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पेंगोंग सू झील से दोनों अफवाज की वापसी का समझौता हुआ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान 1 इंच भी जमीन किसी को लेने नहीं देगा। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पेंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। पेंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा। इस ज़मन में एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है। पहले दिन कुछ तयशुदा जगह तक दोनों मुल्कों के टैंक वापस लौटे। सिलसिलावार तरीके से पहले टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल पीछे होना शुरू हो गए हैं। फिंगर एरिया से भी चीनी फौजियों की तादाद कम हो रही है। पिछले 10 महीने में फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच जो भी तामीरात की गई हैं उसे भी हटाया जाएगा। दोनों जानिब के फ्रंटलाइन फौजियों को मरहलावार मरबूत तरीके और तौसीक करते हुए हटाया जा रहा है। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने हिंद चीन के बीच समझौते का खैर मकदम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि चौकस रहने की भी जरूरत है क्योंकि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत और चीन के बीच में पेंगोंग सू के दोनों शोर से डिसएंगेज करने का जो एग्रीमेंट हुआ है वो एक वेलकम एग्रीमेंट है, ए मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव मूवमेंट। लेकिन जिस प्रकार से चीन ने पहले बार बार धोखा दिया है, हमें इस बार हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। चीन पर इतनी जल्दी विश्वास और इतनी आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। ये चीनी सेना पर निर्भर है को इस विश्वास को वो कैसे कायम करते हैं। इसलिए मेरी नजर में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। इससे कबल राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि
LAC पर जून के 2 हालात बरकरार हैं और तनाव बना हुआ है। राहुल गांधी ने हुकूमत पर जवानों के कुर्बानियों की तौहीन करने का भी इल्जाम लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बीजेपी जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली को लेकर संजीदा नजर नहीं आ रही है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असेंबली इंतखाबात होंगे। ताहम जब उनसे रियासत के दर्जे की बहाली के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर वाज़ेह जवाब नहीं दिया। 370 और 35 से मनसूख करते वक्त मरकज ने जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने का वादा किया था। स्टेटहुड तो स्टेट तो है ही, स्टेट तो यूटी है। अभी देश तरक्की कर रहा है और जम्मू कश्मीर शांति है, आज आगे बढ़ रहा है। आप देखिए जम्मू कश्मीर का विकास देखिए, टूरिज्म देखिए, हमें आगे बढ़ना है और जल्दी ही यहाँ चुनाव होंगे, स्टेट वापस इलेक्शन होंगे, विधानसभा बने। हमें शांति चाहिए, भाईचारा चाहिए, प्यार चाहिए। जो कश्मीर की कश्मीरियत की असली खुशबू है, असली ताकत है, उसको हम बढ़ाएं। छठी सिंहपुरा से आए एक वफ्द ने जम्मू कश्मीर में रिहाइश पजीर सिखों को माइनॉरिटी जुमरे में लाने और उनके लिए रोजगार पैकेज फराहम करने का मुतालबा किया है। अनंतनाग के गुरुद्वारा साहिब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान सिख लीडर ज्ञानी राजेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने LG से भी मुलाकात की है और LG ने मुतालबात पर संजीदगी से गौर करने की बात कही। ज्ञानी ने पंजाबी जबान को जम्मू कश्मीर की सरकारी जबानों में शामिल करने का मुतालबा किया है। पहली डिमांड हमने उनके पास यही रखी कि जम्मू कश्मीर के सिखों को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए, जो हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जिस तरह नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित्स को यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं प्राइम मिनिस्टर पैकेज के मुताबिक, इसी तरह से जो कश्मीर में सिख रह रहे हैं, कश्मीरी सिखों को भी प्राइम मिनिस्टर पैकेज, कश्मीरी सिखों को भी ये पैकेज मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में। जम्मू यूनिवर्सिटी में पंजाबी के लिए एक चेयर इंस्टॉल की गई है। इसी तरह कश्मीरी सिखों की ये मांग है दिल की अकील गहराइयों से कि कश्मीर की यूनिवर्सिटी में, जो हमारी अपनी यूनिवर्सिटी है, इसमें महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर एक पंजाबी चेयर इंस्टॉल की जाए। बड़गाम के जोरीगुंड इलाके में आज सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को जिला अस्पताल बड़गाम में मुंतकिल कर दिया गया है। वहीं शदीद तौर पर जख्मियों को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि यह सड़क हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मुसाफिर बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क से 20 फुट नीचे गिर गई। हादसे के बाद पुलिस और महकमे सेहत के अरकान वहां पहुंचे। मकामी लोगों की मदद से तमाम जख्मियों को बाहर निकाला गया। लगभग इसमें मुझे लगता है कि 50 to 55 लगभग इसमें आदमी थे। तो मैं इस बस के पीछे था। ये मेरे आंखों के सामने नीचे खाई में गिर गई। तो मैंने जब अपनी गाड़ी रुकाई, जब मैंने देखा तो मैंने अपनी गाड़ी स्टॉप की, तो नीचे उतर गए। मैंने जंप लगाया नीचे और मैंने चिल्लाया। फिर बहुत सारे लोग आए, उन्होंने इसके शीशे तोड़ दिए। तो हमने वहाँ से कुछ पेशेंट को बाहर निकाला। मैंने अपनी गाड़ी वापस मोड़ी तो यहाँ बड़गाम हॉस्पिटल ले आया उनको। तो अभी तक हमारे पास 6 पेशेंट्स हैं। उनके कुछ एक्सरेज भी हैं, किसी का फ्रैक्चर है, किसी का वो है। सो वी आर वेटिंग। सुनने में आया कि दे हैव रेफर्ड सम पेशेंट्स फ्रॉम दैट प्लेस ऑन स्पॉट जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। तो वहाँ से कुछ रेफर हो गए हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में अभी तादाद उतनी नहीं आई हुई। कुंजर के शेखपुरा में आधी रात के दौरान आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। ज्वेलरी मिल और रिहायशी क्वार्टर आग की वारदात में पूरी तरह खाकस्तर हो गए। लाखों रुपए मालियत का साजो सामान आग की नजर हो गया। लोगों के मुताबिक जब तक जाए हादसे पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का अमला पहुंचा, तब तक सारा साजो सामान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो चुका था। ताहम फायर डिपार्टमेंट वालों ने दीगर मकानात की जानिब आग के शोले बढ़ने नहीं दिए। लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि नुकसानात का तखमीना लगाकर मुतासरीन को मुआवजा दिलाया जाए। मिनट पर चल गई थी। अनफॉर्चुनेटली जो ये फायर सर्विस थी वो 1:30 बजे पहुंची है यहाँ बहुत नुकसान हुआ। 5-6 लाखों का नुकसान हुआ। यहाँ पर जनरेटर था, मशीन भी था, हमें कुछ मिल सके। अचानक बसान तो बीच कारखान वारखान त्रोमुत क्या बेरोजगारी बच्चे बेरोजगार मतलब पढ़ लिखित कारोबार कहीं पे त्रो जमीन वमीन वो जमीन कनाल वनाल सुन कनित त्रो यह कारखान ये रोतल गो 12 बजे पेटी पेटी गो नार जहिर जाना रोप अन पावर वावर दिख कहीं योदा फायर सर्विस वो तुम आय मगर तीस काल नार गो कंट्रोल क्या आब वाब ये महलस मज कहीं
तो बस सोन गुजारिश यह मतलब दीतो नजर यह कैसा गुजार यो। धोबीवन कुंजर में पुलिस ने एक मुसद्दिका इतला मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने धोबीवन कुंजर में उस शख्स की दुकान भी सील कर दी और मुख्तलिफ मशीनरी को जब्त कर लिया। बताया जाता है कि धोबीवन कुंजर में ये शख्स अपने इस फोटो स्टेट दुकान में पुलिस के साथ साथ मुख्तलिफ महकमों के जाली शनाख्ती कार्ड बनाता था। उसके कब्जे से शनाख्ती कार्ड, पुलिस स्टेशन की जाली मोहरें भी जब्त की गई हैं। जम्मू में स्कूल तो खुल चुके हैं, लेकिन वालिदैन अपने छोटे बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। इन लोगों ने कहा कि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीन नहीं आया है। लोगों ने सवाल किया कि ऐसे में किसके भरोसे बच्चों को स्कूल भेजा जाए। एक स्कूल प्रिंसिपल ने न्यूज़ 18 को बताया कि ऑनलाइन से ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा बेहतर होती है। प्रिंसिपल के मुताबिक छोटे बच्चों का स्कूल नहीं आना भी जायज है और वालिदैन में कोविड का खौफ भी लाजमी है। प्राइमरी क्लासेस के जो बच्चे थे या प्री प्राइमरी क्लासेस के बच्चे थे, उनको पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं। उसका कारण यही है कि खौफ उनके अंदर बहुत ज़्यादा है कि कहीं बच्चे जो हैं इन्फेक्टेड ना हो जाएं। और हमने तो रिक्वेस्ट की थी सभी को कि भाई हम लोग अल्टरनेट डेज में बच्चों को बुला लेंगे या ऑड इवन में करके बच्चों को बुलाएंगे। फिर भी पेरेंट्स जो हैं वो डर में हैं कि कहीं प्रॉब्लम आ गई तो कौन जिम्मेवार होगा, और स्कूल भी जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। गवर्नमेंट ने अलाउ तो कर दिया है, लेकिन पेरेंट्स अभी भी इसी पशुपेन में है कि भाई कहीं हमारा बच्चा इन्फेक्टेड हुआ तो क्या उसकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट लेगी। अभी तक छोटे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं आई हुई है। बाकी जो डिजीजेज हैं जैसे पोलियो हो गई, चिकन पॉक्स हो गए, हम इनके वैक्सीनेशन हम बचपन से लगाते हैं तो हम बच्चे को फ्रीली भेज सकते हैं। बट यहाँ पे जो कोरोना है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हम उनको फ्रीली कैसे भेज सकते हैं। ऐसे भी लास्ट ईयर हमने पूरा साल ऑनलाइन क्लासेस लिए करवाई हैं बच्चों को। कुछ लैक हो सकता है, लेकिन उसके लिए पेरेंट्स बीइंग अ टीचर बने अपने बच्चों के लिए। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को टीचर की तरह देखें और उनको पढ़ाने की कोशिश करें। कुछ पेरेंट्स जो नहीं पढ़ा सकते हैं वो किसी की हेल्प ले सकते हैं। 12 साल की कम उम्र के बच्चों के लिए अभी भी वैक्सीन नहीं बनी है। शायद यही वजह है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभी भी खौफ में हैं। अब पेरेंट्स की यही डिमांड है कि 12 साल से छोटे बच्चों की भी वैक्सीन जल्दी से जल्दी सरकार तैयार करे, ताकि वो अपने छोटे बच्चों को स्कूल और कहीं भी बिना खौफ भेज सकें। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। कठुआ के किरण नगर में एक सुनार की दुकान में चोरी की वारदात पेश आई है। दुकान मालिक के मुताबिक चोरों ने उनकी दुकान से तकरीबन 20 लाख रुपए मालियती जेवरात चुराए हैं। दुकान मालिक के मुताबिक चोर उनकी एक बंदूक भी लेकर फरार हुए हैं। इस दौरान पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर अमरीश जसरोटिया ने चोरी के बढ़ते वाकयात पर सख्त तशवीश का इजहार किया है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। लगभग मेरा जो अभी तक अनुमान है तो चांदी को 20-21 किलो के लगभग होगी। बर्तन थे, इसमें थालियां थी, गिलास थे, अच्छा सिक्के थे 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, 20 ग्राम का, 10 ग्राम का, 5 ग्राम का। मेरी यहाँ पे गन थी एक, अपना शॉर्ट गन थी अपनी 12 बोर की, वो भी मेरी, मैं जहाँ बैठता था ना अपनी गद्दी पे उसके साथ रखी होती थी, वो भी लाइसेंस। तो ये लाइसेंस ही है मेरी। इस तरीके के मामले सामने आना है, क्राइम रेट जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, हमने देखा धारा 370 और 35 से हटने के बाद जो इस तरीके के मामले बढ़े हैं। जम्मू में मर्डरों का सिलसिला जारी है, कठुआ में चोरियों का सिलसिला जारी है, तो इस पर नकेल कसना बहुत ज़रूरी होगा। और हमें लगता है कि अगर इस तरीके से माहौल बना रहा और सुध नहीं ली गई ऐसे मामलों की, तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये यूपी और बिहार बनने की तरफ प्रोसीड कर रहा है हमारा राज्य, और इसको भी क्रॉस कर जाएगा यूपी बिहार। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।